मध्य प्रदेश में भगवान परशुराम जयंती पर सियासत शुरू हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस ने सियासी एजेंडा बताया तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। परशुराम जयंती पर भोपाल के गुफा मंदिर में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और महंत राम प्रवेश दास के साथ भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची अष्टधातु की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए। प्रदेश में पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का, भगवान परशुराम की जीवनी को स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का और संस्कृत की पढ़ाई पर स्कॉलरशिप की भी सीएम शिवराज ने घोषणा की। अभी तो किताबें छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। संस्कृत पढ़ने वाले हमारे जितने बालक हैं उन सबको भी स्कॉलरशिप चालू की जाएगी। सीएम के ऐलान के बाद सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने घोषणा को सियासी एजेंडा करार दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार में सिर्फ मुसलमानों को वजीफा दिया गया, जबकि बीजेपी संस्कृत को बढ़ावा दे रही है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं शिवराज जी की घोषणाओं का पिटारा खुल जाता है, लेकिन वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रहती है। इसके पहले भी उन्होंने कई सारी घोषणाएं की थी, कई पाठ्यक्रमों को लेकर, या किसी में ये रामायण का भी समावेश करेंगे, गीता का भी समावेश करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार में आपने मदरसों को वजीफा देना शुरू किया और संस्कृत की पढ़ाई तो दूर की बात है, बच्चे तो दूर की बात है, इसकी शिक्षा को उपेक्षित करने का काम किया। 70 सालों में अगर आपने संस्कृत की चिंता की होती तो आज जर्मनी और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जो शोध संस्कृत के बारे में होते हैं, इस देश के वेदों और पुराणों के बारे में होते हैं, तो वो सिद्धहस्त होकर आगे नहीं बढ़ते। एमपी में 10% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं। विंध्य मध्य भारत में ब्राह्मण वर्ग की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। दोनों अंचल की 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण हार जीत के समीकरण तय करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी हो या कांग्रेस, सवाल ये है क्या दोनों दल ब्राह्मण वर्ग को रिझाने में जुटे हैं? लेकिन ये वोट किसके साथ जाएगा, ये तो 2023 के नतीजों से ही साफ हो पाएगा। आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।